तो तूने सही सुना मान करना कहा था तूने सही सुना मेरे पास दौलत नहीं है, ताकत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, मैं अच्छा खासा हदार करता हूँ, लेकिन मैं तेरा हदार कर दूंगा। अल्लाह फरमाया था जानते हो इसलिए कि माँ ने फरमाया दुनिया में बड़े बड़े आए थे, बड़े बड़े आए हैं, न जाने प्रधानमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे, बड़े बड़े बादशाह भी आए थे, लेकिन कोई मंगा खजाना डाल सकता था। जो मुझे एहसान है वो तेरा हक डाल के अपने ऊपर से अपने मेरे ऊपर में सुना है वो आवाज बहुत हुई थी, लेकिन मैंने करबला वालों का जिक्र शुरू किया तो गला में खिलाया शान गला खुल गया। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जय बोल जाऊंगा, मुझे अल्लाह का शुक्र है मैं 2 घंटे ही बोल सकता हूँ। अल्लाह को बेटा शाम सर्दियों का मौसम था, जान का मौसम था, सर्दियों की बेटा शाम बेटा सोया बराबर में बेटे का बिस्तर है, बराबर में मां का बिस्तर है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं लगा कर दूंगा ताकत मेरे पास भरपूर है, दौलत मेरे पास भरपूर है, शोहरत मेरे पास बहुत ज्यादा है, इज्जतें भी है, बुलंदियां भी है, गाड़ी भी है, दौलत भी है, दौलत भी है, सब कुछ है। मैं तेरा हक करते रहूंगा। जहाँ मुझे प्यास लगी है पानी लेकर ले आ बेटा पानी गिलास में ले थोड़ा थोड़ा पहनाओ धार जैसे जैसे माँ ने बिस्तर से कदम उठाया और वो नौजवान माँ के पर लेट गया, माँ को धोखा दे दिया, कर दिया माँ के साथ में माँ ने चारपाई लगाई, उस भीगी हुई चारपाई पे माँ ने लगाई, लेकिन जैसे हाथ लग गई है तुझे क्या
फातिमा उम्मुल खैर है, सरकार गौसे आजम के मीजान का नाम है, सैयदा फातिमा उम्मुल खैर। अगर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम हो तो गौसे आजम मां का हक अदा नहीं कर सकते, इसलिए जनाब बाबा जब अपनी जगह पे मां का अर्जा अपनी जगह पे अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे मैंने कहा था हक अदा नहीं कर सकेगा और माजी की सजा है तो कोई जगह का जान आया दिमाग में बस वही ख्याल बड़े बड़े आएंगे, कोई बेटा माता हक अदा नहीं कर सकता। छोटा था मैंने बड़ी बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, खुद फाका किया, लेकिन बेटे को कभी मुश्किल में ना आने दिया। अल्लाह को बड़ी कबीर है माँ का जिक्र होता है, लेकिन आज अगर बाप बीमार हो, बाप कह रहा है ये खर्चा है, इसको मैं सिर्फ लेके आते हैं सारा समय बैठ रही है। अब जान जाओ बेटे की जबान पर कौन सी अकल का जुमला होता है, अपने बच्चे पाले या तुम्हारी दवा लगाता है, बेटे के जबान पर ये जुमले होते हैं। समझ में नहीं आता मेरे अजीज, एक बाप 6-7 औलादों को पाल करके परवरिश करके जवान करके ब्याह भी कर देता है, निकाह भी कर देता है घर से, लेकिन आज कई भाइयों पर कई बेटों पर सारे लोगों से मिलकर एक बाप को नहीं खिलाया जा सकता। जाने कितने बाप को हमने रोते देखा, बिस्तर घर से बाहर देखे, बापों को बेटों से पीटते हुए देखा। वजह बस इतनी है, कमी बापों की इतनी है कि आज हम अपनी औलादों को इल्म दीन नहीं सिखाया। अगर इल्म दीन सिखाया होता तो बेटा जानता बाप का दर्जा क्या होता है, बाप की शान क्या होती है, माँ का मकाम क्या होता है। अगर बेटा मदरसे में पढ़ाया होता दीन की तरबियत की होती, इस्लाम को पढ़ाया होता, दीन सिखाया होता, मदरसे की बैठाया होता, उलमाओं की सोहबत में बैठाया होता, मुनाजियों की सोहबत में बैठाया होता, मस्जिद के इमामों की सोहबत में बैठाया होता, तो आज नहीं होता। अगर बेटे अगर ऐसा ऐसा ना हो, अगर मैंने अपने बाप से कोई झगड़ा दिया तो ऐसा ना हो, अगर बाप मेरा मन से नाराज हो गया तो सारी बात को अल्लाह सलामत में मेरे मुंह पे मार देगा। भाई ये बेटा लौटा दे मदरसे में जो एक बेटे को दीन की खातिर मेरे उसको दीन सिखाओ, उसको दीन सिखाओ। आए तुमको पसंद करके बेटे के तो कसम खुदा की अगर करेगा अगर निकलेगा बाप की शान बताएगा, बाप भी अगर करेगा माँ की भी शान करेगा, माता भी हाथ सफा करेगा, माता परमात्मा भी करेगा, बाप भी बचा सुनेगा, अगर तो बाप मरने के बड़ी बेटा कबर पे भी काम आ जाएगा। आखिरी बात मैं कहकर फिर रुखसत हो रहा हूँ, वक्त काफी हो गया है। अगर किसी को मजबूरन बैठना पड़ा तो माजरत चाहता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए हुजूर की महफिल है। अरे उन्होंने तो अपने सारा घरबान कुर्बान कर दिया हुजूर की खातिर, हम इतना कुर्बान नहीं कर सकते। नबी चंद लम्हात के लिए कई घंटे 2 या 3 घंटे कुर्बान नहीं कर सकते। अरे हुसैन बैठे चेहरे खिल रहे हैं, मुस्कुराहट है ये कभी हुसैन से सुभान अल्लाह। अगर बाप मर गया मैं कहता हूँ मरने की देर है, अगर बेटे के हाथ से कुरान बनाया है तो मरने की देर जन्नत में देर नहीं लगेगी। बस मर के कब्र में पहुंचो, अगर देखा हाथ से पुराने सारे चले जाएंगे, लेकिन वही बेटा छोटा होगा, हाथ छोटे छोटे होंगे, आंखों से आंसू आएगा, हम करेगा मेरे बाप ने मजदूरियां की गई, परेशानियां सहली गई, बातें कर ली गई, लेकिन मेरे बाप ने खुद के साथ किया है, खुद मजबूरी में जिंदगी गुजारी है, लेकिन मुझे आज नहीं आने दिए, मुझे कुरान से दूर नहीं किया गया, मुझे मदरसे से दूर नहीं किया गया, मुझे उलमा से दूर नहीं किया गया। या अल्लाह जब मेरे बाप ने मेरे सीने में तेरा मेरा 10 कलाम बसाया है, मेहनतें कर करके मजदूरियां कर करके अपनी परेशानियों को सह करके तकलीफों को बर्दाश्त कर करके मेरे बाप की खबर है, मैं चाहता हूँ जब मेरे सीने में कुरान आया है इस कुरान को समझने मेरे बाप की मदद कर दी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा बेटे के हाथ बाद में नीचे आएंगे, कसम खुदा की हाथ बाद में नीचे आएंगे।
अल्लाह तआला उन्हें जन्नत पहले ही बना डालेगा। सुभान अल्लाह। कब्र में सुकून बन जाएगा न, वरना हमने तो प्यारी देवी देखा गया, उधर मिट्टी दी और उधर जाकर किसी पे हाथ भी झाड़े जाते हैं कब्र पे। अब हाथ इधर मिट्टी डाली में हाथ रखना दो और बाल बात को उधर गुजर जाती है, दुआ भी नहीं आ जाती है, हाथ रखना को उधर मिट्टी डाली उसी पे हाथ झाड़ दिया। अब हाथ झाड़ने से मुर्दे को बड़ी तकलीफ होती है, तकलीफ होती है मुर्दे को। जैसे सारे दफ्तर पे चलने जाती है, चलने लगते हैं, ये भी मुझसे किसी ने कहा था कि थोड़ा खौफ बसाना लोगों के अंदर, ताकि कुछ रब का खौफ देने। वैसे तो नमाजों की पाबंदियां हो, मस्जिद आबाद हो न, प्यारे अजीजों, और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ये सारी किताबों के हवाले से। जैसे बंदा ये सोचता है कैसे इसको पसंद आई है, काम करें अल्लाह को आदत अपना किसी के जोर से करेंगे, जैसे मिट्टी भी फर्म चल रहे हैं, जैसे ही कब रसूल से 40 साल के हो रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, रिश्ते आते हैं, सब कुछ लेकर हुए सब के साथ में सवाल करते हैं, उठाते हैं कभी मेरा हाथ में गाना बना बना देंगे, फिर हाजिर अल्लाह को हम जैसे बड़ी शक्ति के साथ में होने वाला है, रिश्ते जैसे जैसे ही सारे अजीजों कब्रिस्तान से बाहर आ गए, खबर खड़ा आ जाती है, योगा चक्कर में पड़ जाते हैं, अफसोस में कहाँ गया, कहाँ मेरे अजीजों पानी लेटा के चले गए। और बातें शुरू करता है, रिश्ते बड़ी सख्ती के साथ तीन सवाल करते हैं, अगर बंदा में मिलेगा रिश्ते रब्बी अल्लाह बता के बंदे तरफ रहे, बंदा में मिलेगा तो कहेगा रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है, रिश्ते दुनिया दुनिया का रब्बी क्या है, दिल में हुजूर की मौत करे, अगर दुनिया में नमाज़ों की पाबंदी है, दूर दूर लोगों से बात करा दी, लोगों का हक नहीं लगा तो बंदा फर्क के साथ रहेगा, दूर से मेरा भी इस्लाम है। लेकिन जब तीसरा सवाल की बारी आती है तो फिर माया गया, इस वक्त मुस्तफा को सामने खड़ा किया जाता है और फरमाया जाता है माँ तुमका बतूर बता बंदे दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था। अगर बंदे ने दुनिया में हुजूर पर दुरूद पढ़ा तो पहचान जाएगा ये तो मालिक मुख्तार। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था कि अरे मैं तो कब्र में देखूंगा तो कहूंगा सरवर भगवान को नाम तुझे बाबे खलील का बोले जीरा कहूं तुझे, लेकिन नजाने खत्म सुफन मुझकी इसको कर दिया खाली खड़ा बंदा खड़ा का आराम है तुझे सबसे आला हमारा नबी आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में जरा मैं तो देखूंगा कहूंगा क्या क्या कहूंगा सबसे आला नबाना हमारा नबी का फरिश्ते कहेंगे बता अहमद रज़ा के बारे में क्या बता रहे जान के अल्लाह ने लिखा है हर मुखाला है हर मुखाल सबसे आला हमारा नबी सबसे आला नबाना हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दुनिया हमारा नबी अरे संसद वाले हुजूर और संसद वाले चमका किए अंदर शीशों में चमका हमारा अल्लाह अकबर आला फरमा रहे मुझसे पूछेंगे फरिश्ते बताए मौला क्या लेकर के आया गया तो कह दूंगा अर्ज करूंगा फरिश्ते कहेंगे क्या लेकर के आया है तो कह दूंगा सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है ऐसा अच्छे से अच्छा हमारा नबी सामने खड़ा हुआ है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे अच्छे से अच्छा हमारा नबी अल्लाह कबीरा ज्यादा बात बढ़ने लगी तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ प्यारे। तो ये शहादतें हुई हजरत कासिम और इमाम हसन हुसैन की। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया था, वो भी इंशाअल्लाह ताला अगर कहीं वक्त मिला तो बताऊंगा। लेकिन ये सारे मेरे खानदान अहले बैत ने हर चीज अपनी कुर्बान कर डाली, लेकिन कभी सबर का दामन ना छोड़ा। तो प्यारे अजीज़ों अल्लाह कुरान में फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक है ईमान वालों मदद मांगो नमाज और सब्र के जरिए, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। अल्लाह मुश्किल भी देता है, मुश्किल के बाद में आसानी भी देता है, आसानी भी देता है, आसानी के बाद में मुश्किल भी डालता है, बंदे से आजमाता है अल्लाह बंदे से आजमाइश लेता है, मुब्तला करता है आजमाइश में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको
इन आजमाइशों में कामयाबी होने की तौफीक अता फरमाए, हम सबों को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन प्यारे आखिरी बात कह देना चाहूंगा, जिनके माँ बाप हैं तो कदर किया करें माँ बाप की, क्योंकि आज ही हैं जो हाल पूछने वाले बेटा अगर रात के 1 बजे भी आए तो माँ सोती नहीं है। हमारे घर का ये आलम है। मेरी माँ का एक बार इंतकाल हो गया लेकिन दोबारा से जिंदा हुई, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन नाना ने बताया था मुझे, अम्मी भी बताती है कि एक बार इंतकाल हो गया था और सारा कफन दफन का इंतजाम कर दिया गया था, कब्र भी खोल दी गई थी, लेकिन जब सारे मामला तैयार भी कर दी, जनाजा तैयार कर दिया गया, लेकिन अचानक माँ की आंख खुल गई, जिंदा रूह वापस आ गई। जाने रब की मशीयत क्या चाहती थी। तो माँ ने अम्मी से पूछा लोगों ने कि कहाँ थी। अम्मी ने भी कहा कि आप लोग क्यों बैठे हुए हो। माँ ने बताया था मुझे सारी बातें, नाना भी बताते थे। तो अम्मी ने कहा था हम ऐसे बाग में गए थे जहाँ बड़े बड़े नूर वाले बड़े बड़े लंबे कद थे, चेहरे पर दाढ़ियां सजी हुई थी, ऐसे चेहरे थे लाइट और सूरज की तरह चमक रहे थे, वो सारे थे और सबके रजिस्टरों में नाम दर्ज हो रहे थे, लिखा पढ़त हो रही थी, सब अपने अपने काम में मशगूल थे। हम वहां थे और एक बहुत बड़ा दरख्त था, उस दरख्त के नीचे सारे लोग बैठे हुए थे, न जाने कौन हो, अल्लाह बेहतर जाने। माँ का दोबारा से ये जिंदा होना हुआ, अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ था, क्या रब की मशीयत को गवारा था। तो अगर माँ आज दुनिया में हयात है, माँ को रात में नींद नहीं आती अगर बेटा चला जाए कहीं बाहर, बार बार को पूछ उठ कर कहती है कि बेटा फोन लगाओ, कहाँ है बेटा, कब आएगा, कब आएगा। देखो तबीयत कैसी है, अगर मैं 2 दिन फोन ना करूँ तो फोन खुद आ जाता है घर से, बता बेटा तबीयत कैसी है। तो माँ का एक ऐसा जिगर होता है, दुनिया में वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचती है, ना वरना दुनिया में एक दूसरे की काटने में लगा है, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। एक वाहिद ऐसे माँ बाप की शख्सियत है जो अपने बेटे से बेहद अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। तो मेरे अजीज अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करें, उनसे दुआएं करवाया करें, उनके हाथों को चूमा करें, उनके कदमों पर बोसा लिया करें। कसम खुदा की अगर माँ बाप राजी हो गए हमारी दुआ देगी तो दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी, काबे वाला खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। खैर वाक़ियत चाहते हैं अगर दुनिया में और आखिरत में तो माँ बाप की दुआ लिया करें, अमीर होना चाहते तो माँ बाप की दुआ लिया करें, और जिनके सरों से माँ का या बाप का साया उठ गया तो मेरे अजीज हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कब्रों पे चले जाया करें। उनकी कब्रें आज उनको कब्रों का हाल देखा जाए तो शिकवे करते हैं कि हमारे जो अपने हैं वतन से बाहर रहते हैं, अगर मिले तो उनसे कहना है ना कि जब से तू नहीं आया है कोई बुलबुल भी खबर पे नहीं आया, जब से तू नहीं आया बेटे तेरा चेहरा नहीं देखा, कई हफ्ते हो गए, कई दिन हो गए, अगर मिले तो कहना है खबर पे हाजिरी देने आ जाएगा, अल्लाह अकबर चले जाएगा अजीजों खबर पे कुछ ना कुछ ज्यादा नहीं तो सिर्फ जुमे के दिन चले जाया करो और उनके हक में दुआ किया करो। ज्यादा कुछ नहीं आता, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने, 11 मरतबा कोई अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने और इस तरह से दुआ करने की ऐ मौला जो कुछ भी पढ़ा मेरे बोलने मेरे पढ़ने में गलतियां खामियां हुए मौला तू माफ करने वाला है, गलतियों को माफ फरमा करके उसको अपनी बारगाह में अपने महबूब के जरिए से कबूल फरमा ले और इसका सवाब जो मेरी माँ या बाप की कब्र उसको पेश कर दे कि मौला इसकी रूह को पेश किया मगर पेश कर दे, मौला कबूल फरमा ले, इस तिलावत की बरकत से मेरी माँ या बाप को कब्र में राहत दे दे। वो बेटा कसम खुदा की दुआ करेगा, माँ की तकरीर बन जाएगी कब्र में, माँ का दिल खुश हो जाएगा। जो मर जाते हैं वो मरते नहीं है, सिर्फ जिस्म को मौत आती है, रूह को नहीं आती। कब्रों में जाकर सब जिंदा है और सब कयामत में मुलाकात नहीं होगी सबसे। तो अजीज जिनके माँ बाप का सबसे साया उठ गया है, अल्लाह उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके वालिदैन दुनिया में हयात है, मौला उनके माँ बाप की लंबी उम्र अता फरमाए, सबों को मौला चला सुकून की जिंदगी नसीब अता फरमाए। परवरदिगार आलम में बोलने में जो भी लफ्ज़ खामियां हो गई मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का करने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।